हैं। तो यहाँ पर आपको 10-10 के 3 पार्ट्स इसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं और ये अलग अलग बुक से लिया गया है। जितना आपने पढ़ा है जीएसटी का बेसिक, उसके ऊपर बात होगी। इसको आप फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, ये फर्स्ट है। ऐसे ही हम लोग थोड़े से और बढ़ा लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। क्या स्टार्ट किया जाए क्लास? यस सर। मैं क्वेश्चन रीड भी कर देता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। आपको बस अपनी कॉपी में उसका आंसर मेंशन कर लेना है, लास्ट में टैली कर लेंगे। कोई आपसे आंसर मैं मांग नहीं रहा हूं कि मुझे दीजिए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सेल्फ प्रैक्टिस आप करिए और आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा, टैली करिएगा कितना रॉन्ग हुआ कितना राइट हुआ। ओके ओके सर। तो पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी में निम्नलिखित, निमांकित है वैसे, निमांकित में से कौन सा कर जीएसटी में समाहित नहीं है? इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज नॉट सबसम इन जीएसटी, मतलब जीएसटी के अंदर किसको जोड़ा नहीं गया है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। क्या कहते हैं, क्या आंसर लगाया जाए? क्लास कुछ हिंट दीजिए कि क्या आंसर लगाएंगे। सर डी। चलिए मैं मान लेता हूं डी सही है, गलत ये नहीं पता। डी आंसर आ गया वोट से, तो हम डी को लगा लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड स्टार्ट करें। यस सर। जीएसटी से बाहर कौन सी वस्तु माल है, मतलब जीएसटी में किसको काउंट नहीं किया जाता है? विच इज द कमोडिटी केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी? टोबैको, एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम, डोमेस्टिक एलपीजी। सर बी। बी ऑप्शन मान लिया, बी। इंग्लिश में ही लगा रहे हैं, इंग्लिश लगा चले। वैसे भी अभी तक का आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब टोबैको की बात करी थी तो इसका एग्जाम्पल ही लिया था तंबाकू का 28% के रेट में, याद आया? जिसके ऊपर हेजार्डियस था उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो तंबाकू तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल पेट्रोलियम इजी है, सब लोगों ने कर रखा था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में आप लोग इसके ऊपर भी। देन अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, फिर 4। 3 स्टार्ट करें। यस क्लास सर। 3 ओके। थोड़ा आप लोग आंसर देते रहते हैं, लगता है कि यहाँ क्लास चल रही है। माल का आश्रय चल संपत्ति से, परंतु इसमें शामिल नहीं है। इंग्लिश वाले घबराए नहीं। द गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर आप ले जा सकते हो। जैसे आपने मार्केट में मैगी परचेज किया, तो मैगी बना कहीं शॉप पे आया, कहीं खाया, कहीं गया, मूव कर गया। बिल्डिंग की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी की आपकी बिल्डिंग है, कॉलेज की आपकी बिल्डिंग है, जिसको आप जहां छोड़कर जाते हैं दूसरे दिन भी वही मिलता है, वो शिफ्ट नहीं होता। क्लियर? तो अब यहाँ पे उसी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो इसमें से मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं जो मूव कर जाती हैं, और जो नहीं है पूछा गया है जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फर्स्ट है एक्शनेबल क्लेम, मतलब अभियोजन योग्य दावे। उगती फसलें, मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स। सर बी ही शुगर होगा। सिक्योरिटी। हाँ बच्चों, क्या फाइनल किया? सर ए। सर सिक्योरिटीज सी। बी बी। यस सर। सिक्योरिटीज।
तो जिसने सी किया वो अपने में सी लिख ले, जिसने बी किया वो बी लिख ले, जिसने डी किया वो डी, आंसर में चेक हो जाएगा। मैं यहां ए लगा लेता हूं। फोर्थ पढ़े, फोर्थ। Yes, sir. फोर्थ गलत, फोर्थ नहीं लगेगा इसका आंसर। या तो सिक्योरिटी है या ग्रोइंग क्रॉप्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स भी सर आंसर बी सही है। है, growing crop. ग्रोइंग क्रॉप्स होगा। Yes, sir. नहीं बेटा, उसको काट करके सेल किया जा सकता है। सर जड़ सिक्योरिटीज होगा। जब वो सर यूं बीज निकली, होगा। जब यूं गई और जब बन गई तो ऊपर गेहूं वगैरह काट के नहीं ले जाते हैं, सिक्योरिटीज। यस सर। सर सी होगा। सी। चलो बेटा, यहां पर मुझे भी दिक्कत थी, मैं देख लेता हूं सी। चलिए फाइनल डायरेक्ट ही डील कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 पे ऊपर आते हैं। जीएसटी की विशेषता नहीं है, विच इज नॉट द फीचर ऑफ जीएसटी। क्या जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत बड़ा है, मतलब विस्तृत, डेस्टिनेशन बेस्ड है? हाँ डेस्टिनेशन बेस्ड भी होता है बेटा ये। लिवाइड ओनली मैन्युफैक्चरर, क्या ये खाली मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही चार्ज होता है? आपने देखा था कि No, sir. रिटेलर भी आता था इसमें, No, sir. तो इसका आंसर डी हो गया। यस क्योंकि जब आपको मैंने प्रैक्टिकल करवाए थे तो आपने देखा था कि मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस किया, फिर उसका रिटेलर लेकर के गया, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी आगे गुड्स बढ़ते गए और टैक्स लगता गया। तो इसका आंसर डी लगा लेते हैं। मैंने डी लगाया है, आप लोगों को जो बेहतर लगे वो लगाइएगा, फिर आंसर टैली करेंगे हम लोग आखिरी में। फिफ्थ पे आ जाए। फिफ्थ है, विच सेट ऑफ इज नॉट अलाउड। आपने जैसे पढ़ा था कि अगर हमारे पास आईजीएसटी आगे आ गया, ज्यादा हो गया, तो हम आईजीएसटी को यूज कर लेते हैं आईटीसी की तरीके से, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है उसी के सिलसिले में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं वो किसके किसके अगेंस्ट में किस किस को हम ले लेते हैं, जो अलाउड नहीं है। आईजीएसटी आईजीएसटी के लिए होगा, ठीक है, और उसके बाद वो सीजीएसटी के लिए होगा, ठीक है, फिर वो बच जाएगा एसजीएसटी के लिए, ये भी ठीक है। अच्छा, सीजीएसटी को हम एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे सेट ऑफ करने के लिए, क्या ये बेटा अलाउ है? बी वाला पॉइंट। ये आंसर होगा बी। सीजीएसटी एसजीएसटी तो आप सब लोग समझते हैं कि नहीं समझते? अभी तक तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं। Yes, sir. तो Yes. इसका मतलब है कि जो एक्सेस पैसा आपके पास आ गया है उसको आप कहां कहां यूज कर सकते हैं। एसजीएसटी Yes, sir. सीजीएसटी के लिए नहीं कर सकते, सीजीएसटी को एसजीएसटी के लिए नहीं कर सकते। सिंपली जो नए भी बच्चे हैं जो घबरा रहे हो, तो वो इस तरीके से देखिएगा, ये 3 ट्रैक होते हैं, इन ट्रैक को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ आईजीएसटी बदला जा सकता है। सर कौन सा? ये है तुम्हारा सीजीएसटी, ये है एसजीएसटी, ये है यूटीजीएसटी। ये आपके पास 3 ट्रैक हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा इसी ट्रैक में चलेगी। सर बाहर से फिर हम किसको कहाँ यूज कर सकते हैं? हम आईजीएसटी को यूज कर सकते हैं। आईजीएसटी कवर अप होने के बाद आईजीएसटी इनके लिए यूज हो सकता है, आईजीएसटी इनके लिए यूज हो सकता है, आईजीएसटी इनके लिए यूज हो सकता है, और जो इनका सरप्लस होगा वो भी फिर इधर से इधर की तरफ यूज हो जाता है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या लगाया Yes. आप लोगों ने? A. ए। तो फिफ्थ था, फिफ्थ का आंसर ए, किसी ने ए लगाया, किसी ने बी लगाया, किसी ने डी लगाया, सी भी लगाया किसी ने। आते हैं 6 के ऊपर। व्हाट आर द टैक्सेस लिवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई? इतने दिनों से बेटा पढ़ रहे हो, अब तो डायरेक्ट आंसर तुम्हें इसका याद हो जाना चाहिए। एक इंट्रा स्टेट, B होगा। नाम बताओ, नाम बताओ उसका। IGST। आईजीएसटी, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर आईजीएसटी बताया। क्या नाम है बेटा आपका? अपना नाम बताइए। सर अनम फातिमा।
आनम फातिमा। IGST मेरे हिसाब से भी ठीक है। 7 पर आते हैं। CGST, who will notify the rate of tax to be levied under CGST? हिंदी वाले घबराते हैं, उसमें पढ़ लीजिए, लिखा है CGST के अधीन उद्ग्रहणीय कर की दर को अधिसूचित किया जाता है। कौन इस दर को बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। CGST की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटो, उसका अपना अधिकार है, वो बनाती है। GST काउंसिल है, वो बनाती है। स्टेट वो बनाती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल? ये सब रेट CGST SGST के किसने बनाए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर डी होगा शायद। डी। नाम बताइए अपना डी वाला बच्चा। सर अंकिता। अंकिता, अनम फातिमा और अंकिता, यही दो मैदान में टिके हुए हैं सबसे ज्यादा। वेरी गुड। थैंक यू सर। हम आते हैं 8th के ऊपर। आयात पर जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्स को क्या कहते हैं? द फॉलोइंग टैक्स विल बी लिवाइड ऑन इंपोर्ट। जब हम इंपोर्ट करते हैं, भैया हिंदी और इंग्लिश वाले भी देख लो, सब में ऑप्शन एक ही है। तो चाहे CGST चलो चाहे GST चलो, एक ही जैसा है, SGST चलो। अब इंपोर्ट करते हैं तो बेटा उस पर कौन सा टैक्स लगता है? सर CIGST। नाम बताओ। सर अनम। आनंद, अंकिता, यही दो मैदान में टिके हुए हैं। बहुत सही, आंसर तो सही है। IGST लगेगा एक्सपोर्ट के केस में। बहुत शानदार आंसर। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 हमसे क्या कह रहा है? टैक्स हैज नॉट बीन सबसम्ड, मतलब GST पे जिसको जोड़ा नहीं गया है। फिर से यहाँ नाम दे रखे हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको ड्यूटी, सर्विस टैक्स, नन ऑफ दीज। सर डी होगा शायद। डी। सेंट्रल एक्साइज ले लिया गया है, सर्विस टैक्स भी ले लिया गया है। आंसर इसका लिया गया डी। चलिए इसका आंसर डी ले लेते हैं। मैं लिखता भी चल रहा हूं कि बाद में रिवाइज कर लिया जाएगा। 10 पे आते हैं। GST में इनको इंक्लूड कर लिया गया है। टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये GST में आता है? इसका आंसर बहुत आसान है, जरा सा सोच लोगे समझ में आ जाएगा। बता रहा है कोई आंसर? सर नहीं आता शायद। अच्छा, नाम देखो क्या है? GST है। यस। ये किसके ऊपर है? गुड्स पे। ये किसके ऊपर है? सर्विस। तो यही तो दे रखा है। क्लियर? यस सर। सर्विस टैक्स। बेटा हिंदी में भी अगर नाम देखोगे तो GST में यही तो आता है, सर्विस कर, सेवा कर। यस सर। तो ये हमारे पहले स्लॉट के 10 क्वेश्चन हो गए। आपका इंटरेस्ट जाग रहा है तो मैं आगे थोड़ा सा और बात करूं या बंद कर दूं इसको? सर बताइए। यस सर तो अब बताइए। हम लोग सेकंड स्लॉट के ऊपर आते हैं। पहले के 10 हो गए, सिर्फ 3 ही मैंने बताए थे, 3 ही कराऊंगा। अब स्पीड से थोड़ा करते हैं। इसमें हिंदी नहीं दे रखी है, इंग्लिश में, हिंदी में बता दूंगा। फर्स्ट है, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑफ IGST? IGST पे जो टैक्स लगता है उसका रेट क्या होता है? जल्दी बताओ। सर सी। नाम बताओ। सर सी।
मारिया सर। मारिया, बहुत सही, मारिया भी आ गई, रेगुलर कर भी रही थी इधर क्लास, शाबाश। किसी जीएसटी एसजीएसटी लिख भी लीजिएगा अपने में सी। ये 1 हो गया। सेकंड पर आते हैं, अंडर of the constitution GST supply in the case of interstate trade or commerce shall be levied or collected by the government of India। अभी हम लोग levied और collected की बात कर रहे थे, कौन सी आर्टिकल में इनको बेटा राइट मिला है? एक तो बेटा ऐसे क्वेश्चन का जब आंसर आए तो ये देख लो सब में ए लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो सी तो हटा दो। अब तुम्हारे पास 246, 269, 279 बचा है, इसमें से कौन सा होगा? ये भी नहीं होगा क्योंकि 69, 79 कंफ्यूज कर रहा है। ये मैं नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक कि ऐसा होता है। अब 69, 79 में कौन सा ले लें? 79। 79 का आंसर आ रहा है, किसने बोला 79? शिवम। पक्का? का चलिए एक आंसर आ गया, डी शिवम ने बोला 79, 2 का डी। थर्ड पर आते हैं, IGST is levied and collected, allotted to center only, allotted to union territory, allotted to states only, सेंटर ओनली, सेंटर ओनली। center only। यस सर। ये भी डी भी दे रखा है, अपोर्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सर डी होगा। डी डी डी। अरे लाइट चली गई बेटा।